हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए बीपीएससी का आज भी दो लेटर आया है। देखिए ये विशेषकर बीएड वाले के तो उस दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हुए थे कि एनसीटी और बिहार सरकार जो भी शिक्षा विभाग निर्णय लेगी उसके आधार पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाद में जो होगा। दूसरा है अपियरिंग स्टूडेंट के लिए, मेन ज़रूरी चीज़ है अपियरिंग स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि मान लीजिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जैसे मान लीजिए मगध ही है, तो अभी तक रिजल्ट नहीं जारी की है, तो वहाँ पे एकदम स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है अपियरिंग वाले पे। पहले हम सब पढ़ देंगे, पहले अपियरिंग वाले के ही बता रहे हैं हम। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थी की पात्रता की जांच, यानी आपके जो पात्रता की जांच है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है जब आपका फाइनल एग्जाम सब हो जाता है। उसके बाद जब जॉब का समझिए अंतिम पड़ाव आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। अतः सीटेट या बीएड अपियरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक समझे अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा उसके अभाव मतलब उसके अभाव में जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 30 तारीख को होगा, मान लेते हैं 30 सितंबर को आपका क्या हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और मान लीजिए इस दिन तक आपका बीएड के उससे पहले या इस दिन तक आपका बीएड का रिजल्ट आ जाता है या सीटेट का जो भी आपका है, समझे, तो आप क्या है कि योग्य है। 30 के बाद आएगा तो नहीं होंगे। अब सितंबर से अक्टूबर भी हो सकता है, 30 अक्टूबर भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 24 में भी जा सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिया जाएगा उससे पहले तक आपका बीएड या जो सीटेट अपियरिंग में है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा गया है बीएड वाले के लिए स्पेशल कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक यानी एनसीटी के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी एनसीटी जो निर्णय देगी, देखिए वो तो अपना सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको तो अपने साइट पर वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। अब इसके बाद वो क्या निर्णय लेगी, इनके अकॉर्डिंग क्या कथन कहना चाह रहे हैं वो तो अलग चीज़ है। तो अभी ये भी बता दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो दी है, अब क्या उनका है वो तो अलग चीज़ है, समझे। दूसरा चीज़ है कि लिखा है उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त OMR आंसर शीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के समक्ष की जानी है। भविष्य में यदि उनका OMR आंसर शीट मिसिंग पाया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी तथा एक कदाचार की श्रेणी में माने जाएंगे। और देखिए यहाँ पर एक तरह का समझिए कि अथी है कि मान लीजिए हम पैक करवाए, समझ गए, और मान लीजिए चेक करते समय या कुछ भी कारण से वो गुम हो गया तो इसका माना जाएगा कि स्टूडेंटे गलती किया है। बात समझे कि उतना भीड़ रहेगा, बात समझे, बहुत तरह का। तो अब कहेगा कि सारी जवाबदेही किसकी है, तो अतः सभी अभ्यर्थी OMR आंसर शीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा मतलब जमा सीलिंग हो जाएगा तभी आप कीजिए परीक्षा का छोड़िए। अब वहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो कहेंगे ना हम बाद में करेंगे, तो बहुत तरह का बात हो जाएगा, समझिए। तो ये चीज़ है वो तो समझिए भी है। तीसरा चीज़ एक और आपका लेटर जारी हुआ है, इसमें बोला गया है कि 21 तारीख के बाद क्या होगा कि आप मतलब 21 तारीख से अभ्यर्थी आमंत्रित जो परीक्षा केंद्र है उसका पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके उपरांत देख सकते हैं, समझ गए कि आपका मतलब सेंटर कहाँ पे है, समझ गए। उसके बाद है कि सभी अभ्यर्थी प्रति पाली यानी 2 पाली में आपका एग्जाम होगा, एक भाषा का एक समान अध्ययन का। प्रत्येक पाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र में ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में शिक्षक के समक्ष हस्ताक्षर उसे करना सुनिश्चित करेंगे, समझ गए। 1 घंटा पहले पहुंचना है, समझ गए, ये सब चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि अब मेन चीज़ पर आते हैं हम लोग कि बीएड वाले को तो सबसे बहुत दिक्कत हो गया है, समझे। जब से निर्णय आया है आपका तब से बीएड वाले पढ़ भी नहीं रहे हैं ठीक से, तो ये चीज़ है। तो 2 आपका नोटिस आज आया है, समझे। अभी देखिए कितना नोटिस आएगा, अभी तो 24 तारीख में भी टाइम है, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक क्या क्या नोटिस आता है। तो ये चीज़ था, तो जो भी लोग हैं ये चीज़ समझ गए हो।